वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2023 के जो है प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले जो है टोटल जो 36 शिफ्ट में एग्जाम होता है। इससे पहले मैंने 2 शिफ्ट के करा दी है, ये थर्ड शिफ्ट का है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग ना है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम के जीके के क्वेश्चन साथ में रीजनिंग के सोल्यूशन मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर कोडिंग में कुछ लिखा गया। देखिए रैमेन को यहाँ इस प्रकार लिखा गया है। पहले इसको हम कलर चेंज करते हैं। उसी प्रकार हमें मॉडल को बताना है कैसे लिखा जाए। अगर आप ध्यान से देखें तो आर से आर के पास जोड़ने की कोशिश करें तो सेम उसी प्रकार है। ए से आई देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो रहा है। पहला में एक भी जीरो का डिफरेंस था, उसके बाद ज़्यादा का डिफरेंस, यानी कि ये इस प्रकार नहीं है, इसमें कुछ दूसरा लॉजिक लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखें लास्ट में जाने की कोशिश करें, देखिए आर से भी जाने के बाद कितना है प्लस का 4 किया गया, ठीक है। उसी प्रकार ए से लास्ट में जाएंगे तो ई यहाँ पर भी +4, यानी कि सभी में जो है शुरू से हमें जाना है लास्ट की तरफ और सभी में +4 करते हुए तो हमारा आंसर मिल जाएगा। उसी प्रकार हमें बताना है कि इसका है मॉडल का। तो हम एम से पहले लास्ट में 4 जाएंगे तो एम का कितना होता है 13, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 17, 17 किसका होता है क्यू का होता है। ओ है, ओ में 4 जोड़ेंगे तो कितना 15 4 19, 19 किसका होता है एस का होता है। डी कितना होता है डी का होता है 4, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 8, 8 किसका होता है एच का होता है। उसी प्रकार ई में जो 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9, यानी कि आई हो जाएगा। उसके बाद एल बच जाएगा, एल में 4 जोड़ देंगे तो हमें पी मिल जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया गया, बस सभी को शुरू से ले जाना है और लास्ट में +4 करते हुए चले जाना है। तो इसी प्रकार हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार समान है, एक असंगत का हमें चयन करना है। जिसी प्रकार जो ऊपर में दोनों संख्या दिया गया उसी प्रकार में सेम ऑप्शन में उसी प्रकार संबंधित ढूंढना है। अगर आप ध्यान से देखें तो 59 का दुगुना कितना होता है 118 होता है, 118 का दुगुना 236, यानी कि सिंपली जो है सभी संख्या में जो है 2 से गुना किया गया है। उसी पहला संख्या से दूसरा में 2 गुना, उसका दूसरा से तीसरा में 2 गुना किया गया। उसी प्रकार हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। देखिए 63 का दुगुना यहाँ पर कितना होता है 126, तो ठीक है, लेकिन 126 का दुगुना या 242 ये गलत दिया गया है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसी प्रकार 44 का दुगुना 88, ठीक है, लेकिन 88 का दुगुना 186 ये भी गलत है। उसी प्रकार 82 का 164 और 164 का दुगुना 328, यानी कि तीसरा ऑप्शन ही पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी कि यही सही होगा। यहाँ पर देखिए एक कोडिंग का रूप में क्वेश्चन दिया गया है 27A 11A 8 = हमें 8 बताया गया। उसी प्रकार यहाँ लिखा गया है, उसी प्रकार हम बताना इतना का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर बहुत मिनिमम संख्या लिखा गया। अगर हम माइनस करके देखते हैं क्या होता है, 27 में से हम 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये टोटल जो है ये 16 हो जाएगा। 16 में से फिर से हम यहाँ पर 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 ही बचेगा। देखिए एक रूप में हमने माइनस ले लिया है, ठीक है, तो उसी प्रकार हम माइनस ले लेंगे तो सभी में देखिए आंसर आ रहा है। अगर हम देखिए 56 में माइनस कर देते हैं एक हो तो कितना इसमें 5 तो 51 बच जाएगा। फिर से यह माइनस 3 हो जाएगा, तो यानी कि 51 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यानी कि 48 कहाँ दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक जगह पर हमने माइनस का चिन्ह लेने के बाद सभी तरफ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, सभी में घटाने के बाद = के बाद जो है हमें आंसर आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए दर्पण के यहाँ पर देखिए जल प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए अगर दर्पण के दाईं ओर रहता तो इधर प्रतिबिंब रहता, लेकिन यहाँ पर जल प्रतिबिंब है, इस कारण ये सिंपली जो है नीचे की ओर बन जाएगा। इसमें कुछ नहीं चेंज होगा, बस ऊपर से नीचे की ओर चेंज हो जाएगा। चलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, ये वाला पार्ट जो नीचे की तरफ था ये ऊपर में चला जाएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में तो ऊपर में ठीक दिया गया, लेकिन इसमें गलत क्या दिया गया, देखिए ये वाला पार्ट जो त्रिभुज दिया गया है यही गलत दिया गया। क्योंकि देखिए सेम उसी जगह पर जो है उसी प्रकार रहने देंगे, इसको जो पलट करके ऐसा त्रिभुज बनना चाहिए वो भी कलर में, ठीक है, लेकिन यहाँ चेंज नहीं किया, इस कारण ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन देखिए ये त्रिभुज ठीक है, ये भी वाला पार्ट ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको चेंज कर दिया गया, ये भी ठीक है, लेकिन इसमें गलत क्या दिया गया, ये वाला पार्ट गलत दिया गया। क्योंकि जो है इसमें जो पंचभुज जो है वो सही से इसमें कलर जो है यहाँ इस डिफरेंस में आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, इस कारण ये भी गलत हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा में देखिए यहाँ पर ये भी ठीक है, ये त्रिभुज वाला पार्ट भी ठीक है, ये भी बड़ा वाला त्रिभुज ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी त्रिभुज ठीक है और ये पंचभुज भी ठीक दिया गया, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो पूरी तरह मैच करने के बाद हमें यही करेक्ट लग रहा है, इसने थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें इस संख्या से इस प्रकार जैसे संबंधित है उसी प्रकार ये संबंधित, उसी प्रकार हम बताना इस संख्या से कैसे ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। अगर आप ध्यान से देखें सभी संख्या में वही डिजिट को लिखा गया है। अगर आप ध्यान से देखें, देखिए सभी में उसी प्रकार डिजिट, और कैसे लिखा गया आप ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे मिनिमम वैल्यू है इसमें 2 लिखा गया, उसके बाद 3 4 5, उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 6 9, यानी कि जो है ये सभी मिनिमम से मैक्सिमम तक लिखा जा रहा है। यानी कि इस संख्या में हम मिनिमम से मैक्सिमम जाएंगे तो कैसे लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें सबसे मिनिमम कौन है 3 है, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 7, उसके बाद क्या है 8, यानी कि ऐसा वैल्यू कौन सा संख्या दिया गया है, फोर्थ ऑप्शन में दिया गया, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं।
यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया, कलम का संबंध लिखना से है तो कुदाल का संबंध किससे होगा। देखिए कलम से हम क्या करते हैं, लिखते हैं, तो कुदाल से क्या करते हैं, किसी जो कि खेत को जुताई में काम आता है या खोदने में काम आता है। इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चित्र बनाना तो कुदाल से काम नहीं है, पीसना भी काम नहीं है, आवर्धन करना भी काम नहीं, यानी खोदना जो है ये इसका काम होता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये रीजनिंग का सोल्यूशन जो है आपके सभी एग्जाम में बहुत काम आने वाला है, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एयरफोर्स, अग्निवीर, सीआरपीएफ, एससीएम, ये सब, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम या ग्रुप डी या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, उन सभी में सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है क्या एस का एम से कैसे संबंधित। चलिए पहले देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए एम जो है एल का पिता है, यानी कि एम जो है ये किसका पिता है, एल का पिता है, यानी कि एम को ऊपर रख देते हैं और एल को नीचे रख देते हैं, क्योंकि जो है एम जो है पिता है तो पिता ऊपर रहना चाहिए। उसके बाद देखिए आर जो है एम का पिता है, यानी कि आर जो है किसका पिता है, एम का पिता, यानी कि आर ऊपर में चला जाएगा, यानी कि उसको भी प्लस कर देते हैं, क्योंकि आर एम का पिता इसलिए पिता जो ऊपर में रहेगा। उसके बाद क्यू जो है एस का पति है, यहाँ देखिए क्यू और एस का कोई रिलेशन नहीं बनना है, तो इसलिए आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए एल जो है क्यू का भाई है, यानी कि एल ये जो है क्यू का भाई है, यानी इसको प्लस कर दीजिए, क्योंकि एल के बारे में बोला गया इसलिए एल को हम प्लस कर देंगे, क्योंकि मेल को हम प्लस से और फीमेल को माइनस से डिनोट करते हैं। उसके बाद देखिए क्या क्यू वाला देखते हैं, क्यू जो है एस का पति है, यानी कि क्यू जो है किसका पति है, एस का पति, यानी इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये क्यू जो पति हो जाएगा तो एस क्या हो जाएगा, फीमेल ही होगी, माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए एस जो है एम से कैसे संबंधित है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पुत्र हो गया, ये भी पुत्र हो गया, एल और क्यू पुत्र हो गया, तो एस जो है एम से कैसे संबंधित होगा, अब समझ में आ चुका होगा, बहू हो जाएगा, क्योंकि जो है एस क्या है, एस उसकी बहू है, और एम क्या है, एम जो उसका ससुर हो जाएगा। इसलिए जो हमें बताना था एस जो है एम से कैसे संबंधित है, एस जो है एम की बहू हो जाएगी, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा, और कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका रिप्लाई आपको जल्द मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, टी से एस कैसे संबंधित है। देखिए टी से कितना कम किया गया, एक कम किया गया है। उसी प्रकार एस से आर यहाँ पर भी एक, सभी में एक कम किया गया था। क्यू से हम एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। दूसरा डिजिट देखिए डी से आई कितना ज़्यादा है, यहाँ पर डी का 4 होता है और आई का कितना होता है 9 होता है, यानी कि कितना ज़्यादा है 5 प्लस किया गया है। उसी प्रकार हम एस से हम +5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19 5 24, 24 किसका होता है, एक्स का होता है। अब देखिए लास्ट बचा हुआ है एस, एस से जे कितना यहाँ पर कम किया गया है, यहाँ टोटल जो है एस का 19 होता है और जे का 10 होता है, यानी कि 9 जो है कम किया गया है। उसी प्रकार सभी में 9 कम किया होगा, तो आर का 18 होता है, 18 में से 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा 9, 9 किसका होता है, आई का होता है, यानी कि पी एक्स आई कौन सा ऑप्शन दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। आप लोग को समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके अपना रिप्लाई जरूर बताइएगा, जब आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, इसलिए कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। यहाँ पर देखें 3 किसी प्रकार समान है, एक असंगत का हमें चयन करना है। देखिए एनालॉगी के रूप में दिया गया है, लेकिन हमें ऑप्शन के अनुसार दिया गया है। पहला ऑप्शन देखिए इंजीनियर, नौकर, दुकानदार दिया गया है, यानी कि जो है उसी प्रकार देखिए मैकेनिक, खगोलविद, योद्धा, और तीसरा मैंने देखिए नाविक, चिकित्सक, चित्रकार। लेकिन फोर्थ ऑप्शन में देखिए कारखाना, गैराज, जुआ घर। अगर आप ध्यान से देखें ये सभी मनुष्य के काम जो है वो करते हैं, उनके नाम दिए गए, लेकिन जो है ये फैक्ट्री के नाम दे दिए गए हैं, यानी कि जहाँ काम होता है। लेकिन यहाँ तो सभी इंजीनियर कौन होता है, कोई पुरुष होता है, कोई स्त्री होता है, इसलिए यहाँ पर ये तीनों उसी प्रकार संबंधित है। लेकिन ये जो है गलत तरीके से यहाँ पर दिया गया, इस कारण ये गलत हो जाएगा, यानी कि असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आकृति सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, पहले इसको हम जूम कर लेते हैं कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, पहले इसको जूम कर लेंगे जिससे आपको आसानी से दिखाई देगा। अगर यहाँ पर आप पार्ट देखें, यहाँ पर क्या लिखा गया है, बी मान के चलिए लिखा हुआ। उसके बाद ये जस्ट नीचे आ गया अगले सीरीज में, यहाँ पर देखिए अगले में आ गया, लेकिन इसमें जो एक रेकरिंग को बीच में जो था उसको हटा दिया गया। उसके बाद देखिए कहाँ चला गया, इस साइड आ गया, यहाँ पर आ गया। फिर से एक रेकरिंग जो ऊपर वाला था इसको हटा दिया गया, अब फिर से ये कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा और एक रेकरिंग इसके यहाँ पर से हट जाएगा, तो यानी क्या बन जाएगा, एल टाइप का बन जाएगा, ऐसा बनेगा। उसके बाद इसको थोड़ा मिटाते हैं पहले। अब देखिए इस वाले वृत्त वाले पार्ट में देखिए चक्री में देखिए यहाँ पर ये ब्लैक वाला पार्ट था, अब अगले में कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, यहाँ पर आ गया। कितने स्थान आगे चला गया, देखिए यहाँ पर 2 स्थान यहाँ पर आगे आ गया। ठीक है, इस वाले सीरीज में, इस वाले में। उसके बाद अगले में कहाँ चला गया, देखिए 1 2 3, तीसरे स्थान पर आगे भाग गया। यहाँ पर देखिए आगे की ओर बढ़ रहा है और एक एक संख्या आगे भी बढ़ रहा है, यानी कि अब 3 स्थान पर आगे आ चुका है, तो अब कितने स्थान पर जाना चाहिए, 4 स्थान पर। 1 2 3 और 4 यहाँ पर आ जाएगा। इस वाले फिगर में जो है इस प्रकार ये बनेगा। ये आपको थोड़ा इसको बनाकर दिखा देते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा, यानी कि ऐसा वाला फिगर दिया गया है। तो ये कहाँ पर आ जाएगा, देखिए इस स्थान पर था, तो 1 2 3 और 4 यहाँ पर जो है ये ब्लैक वाला पार्ट हो जाएगा। अब बचा कौन सा, एक ऑप्शन देखिए तीर वाला पार्ट बचा हुआ। देखिए एरो कहाँ जा रहा है, इस साइड की ओर, एक स्थान आगे बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर आ गया, अब ये नीचे की ओर आ गया, यहाँ पर आ गया, अब ये
कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि एरो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन हमें चाहिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एल वाला पार्ट यहाँ बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। एरो यहाँ पर बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। और ये वृत्त वाले पार्ट है, ये जो 4 स्थान आगे दिया गया यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यान में क्वेश्चन भी सही से पढ़ना है। यहाँ पर नहीं दे जाएगा तो आपको क्वेश्चन खोजते खोजते आंसर नहीं मिल पाएगा, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन भी पढ़ना है, नहीं बोला गया। इसलिए आप देखिए यहाँ प्लस की जगह पर हम डिवाइड और डिवाइड की जगह प्लस करना, तो यहाँ पर हम सभी का साइन चेंज कर लिया। सॉल्व करके देखते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाए 1/3, यानी कि 1/3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मरतबा चला जाएगा 6 मरतबा। 27 3 कितना होता है 30, 30 में से 6 जगह कितना हो जाएगा 24। यहाँ तो 24 दिया गया, लेकिन हमें तो बताना है नहीं होना चाहिए, इस कारण ये तो नहीं होने वाला। इसको ये सही मान के चलिए, क्योंकि हमें बोला गया नहीं चाहिए। अगर दूसरा सॉल्व करने को कोशिश करें तो देखिए 12/16 होता है, यानी कि इसको 4 से डिवाइड करें, 4 3 12, 4 चौका 16, उसको 4 दूना ये 8 हो जाएगा। अब कितना हो गया 12 2 कितना, ये 14 हो गया। 14 में से 7 जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर 7 बचा हुआ है, यानी कितना बचा होना चाहिए 7, तो लेकिन यहाँ तो 19 दिया गया, यानी कि यही जो है समीकरण सही नहीं हो रहा है, यानी कि केवल दूसरा ऑप्शन जो है सही नहीं हो रहा है। ये क्वेश्चन आपको खुद से ही करना चाहिए, जिससे आपको जो प्रैक्टिस बना रहे। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है, युआन का संबंध चीन से है तो येन का संबंध किससे होगा। अगर आप जानते होंगे तो युआन जो है चीन में एक जिले का नाम हो सकता है या कोई जगह का नाम हो सकता है। उसी प्रकार येन जो है कहाँ का नाम हो सकता है, जापान का नाम हो सकता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत दिया गया। अगर आप ध्यान से देखिए ए से सी कितना ज़्यादा है, बी सी, यानी कि प्लस का 2 है। उसी प्रकार सी से एफ कितना ज़्यादा है, डी ई एफ, यानी कि 3 ज़्यादा है, यानी कि +2 और +3 किया गया। उसी प्रकार ओ पी, यहाँ देखिए क्यू, यहाँ पर भी +2 और यहाँ पर भी +3। उसी प्रकार पी से क्यू आर, यहाँ पर भी +2 और देखिए आर से भी कितना ज़्यादा किया गया, आर का 18 होता है और वी का 22, यानी कि यहाँ पर +4 किया गया, यानी कि सभी में तो +3 किया गया, लेकिन ये तीसरे वाले संख्या में इसमें जो है +2 और +4 किया गया, इस कारण ये असंगत दिया गया है। यहाँ पर देखिए पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया, इसको पहले जूम कर ले जिससे आपको देखने में आसानी से आपको बन जाए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकता है। देखिए क्योंकि एग्जाम में भी बहुत बड़ा बड़ा रहता है और इसको स्क्रॉल करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। देखिए अगर इस पार्ट में अगर हम इसको एक राउंड घेर दें, ठीक है, इसको एक राउंड ऐसा मान के चलिए घेर देते हैं, ठीक है। अब देखिए कितने टुकड़ों में बट जाएगा, 4 टुकड़ों में बट जाना चाहिए, यानी कि चारों फिगर में हम बराबर बराबर इसको पलटेंगे, उसी प्रकार ये फिगर बनता जाएगा, यानी कि पास वाले पास में आ जाएगा, यानी कि त्रिभुज यहाँ पर बन जाएगा एक त्रिभुज, ठीक है, और ये वाला त्रिभुज यहाँ पर एक बन जाएगा। उसका एक इसकी जो वृत्त जो है, यहाँ वर्ग जो है यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर में आ जाएगा और ये वाला वर्ग यहाँ इसके बगल में आ जाएगा। और ये वाला पार्ट जो है, ये जो थोड़ा आपको कर्व जैसा दिख रहा है, ये ऐसा एक बन जाएगा, यहाँ पर भी एक आधा रेकरिंग जैसा बनेगा, और जो यहाँ पर ऊपर की ओर जाकर यह मैच कर रहा है, यानी कि ऐसा मैच कर रहा है पूरी तरह से, कुछ इसी प्रकार से बनेगा। लेकिन सभी में 2 त्रिभुज होना चाहिए, एक वर्ग होना चाहिए, एक ये वाला पार्ट ही होना चाहिए। चलिए आप देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे की ओर देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया, यहाँ पर है एक वर्ग दिया गया, ठीक है, और इसके जस्ट जो विपरीत में इधर का ये देखिए यहाँ पर भी एक त्रिभुज और एक वर्ग यहाँ पर है, और ये एक सामने में जो ऊपर में था, यहाँ रेकरिंग ऊपर में था, यानी कि इसके सामने भी एक रहना चाहिए और इसके ऊपर में जस्ट विपरीत रहना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी होना चाहिए और यहाँ पर ऊपर में तो होना ही चाहिए। और इसके बीच में जो है ये ऐसा ऐसा 4 हमें जो ऐसा ऐसा पार्ट चाहिए, 4 6 यानी कि सभी मिल रहा है, यानी कि पूरी तरह से सेटिस्फाइड होने के बाद ही आप ऑप्शन टिक कीजिएगा, नहीं तो बार बार ये क्वेश्चन गलत हो जाता है मिस्टेक के कारण, जो सभी को आता है लेकिन गलत हो जाता है, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, 20 से 22 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। उसी प्रकार 22 से 26 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। यहाँ से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। यहाँ कितना है, 8 है, यानी कि अगला कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, क्योंकि 2 4 6 8 10, यानी कि 40 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50। 50 कहाँ से दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखें दिए गए शब्दकोश में व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, यानी कि पहले सभी को हम देख लेते हैं कहाँ तक कॉमन दिया गया है। भी तक देखिए कॉमन दिया गया, यानी कि भी तक तो हम इसको पार्ट कट कर देंगे, उसके बाद इतना ही हमें चेक करना है। देखिए इस सभी देखिए इतना तक सभी में ई दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो है ई से पहले यहाँ पर आई दिया गया, तो पहले क्या होना चाहिए, ई वाला पार्ट होना चाहिए। उसके बाद देखिए ई में सभी में दिया गया है, उसके बाद आर है, यहाँ पर एक्स दिया गया है, यहाँ पर सी दिया गया है, यानी कि पहले क्या होना चाहिए, सी वाला पार्ट, यानी कि 3 नंबर पर आ जाएगा, कौन आ जाएगा, कॉन्वेक्ट आ जाएगा, यानी कि सबसे फर्स्ट पर जो है ये 3 वाला पार्ट में जो कन्वेक्ट दिया गया। देखिए पहले हम सीरियल वाइज नंबर लिख लेते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं, हमें बताना है चौथे स्थान पर, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि चौथे स्थान पर कौन आएगा वही देख लेना है। उसके बाद देखिए एक क्लियर हो चुका है। उसके बाद देखिए ई के बाद यहाँ सी था और ऊपर में देखिए आर था और यहाँ पर एन था, पहले क्या हो जाएगा, एन वाला पार्ट आ जाएगा, यानी कि ये वाला चौथा नंबर पर क्या लिखा है, कॉन्वेंट लिखा है, यानी कि चौथा वाला आ जाएगा। अब देखिए कौन बचा हुआ, एन वाला हो चुका है, अब आर वाला हो जाएगा, यानी कि जो है
कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर वाला हो जाएगा। अब बचा कौन सा बचा हुआ है? कॉन्वेक्स, क्योंकि सभी में ई दिया गया है इसलिए ये हो जाएगा 2 नंबर वाला, यानी कि हमें चौथे स्थान पर चाहिए 1 2 3 4। चौथे स्थान पर कौन आ रहा है? 2 नंबर वाला। 2 नंबर में क्या लिखा गया है? कॉन्वेक्स लिखा गया, इसलिए कॉन्वेक्स करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है आप रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीरीज टाइप के एनालॉजी के क्वेश्चन 58 से 319 संबंधित है, 32 से 176, तो 76 से कैसे संबंधित होगा? अगर हम मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो 58 से हम अगर इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे पास चला जाएगा, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा? 8 6 48 के 8 हासिल, यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 6 30 यानी कि 348 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 19 दिया गया था। कितना कम किया गया है? इसमें जो है 29 कम करने के बाद जो हमें 319 मिला है। और 29 क्यों कम हो रहा है? क्योंकि 58 का आधा जो होता है 29 होता है। उसी प्रकार 76 का हम 6 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 6 से हमने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया था, इसलिए यहाँ पर भी करना पड़ेगा, यानी कि 6 36 हासिल, यहाँ पर कितना चला जाएगा? 3 चला जाएगा। उसी प्रकार 7 6 42 3 45, यानी कि 400 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 36 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 45 होगा, यानी कि 456। उसके बाद 76 का आधा कितना होता है? 38 होता है, यानी इसके में से 38 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 16 में से 8 गया 8, उसी प्रकार 4 में से 3 गया कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 418 बचेगा। 418 कहाँ दिया गया है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो। इसमें कुछ नहीं करना है, बस पहला संख्या में हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है और उसी संख्या का आधा करके उसमें से घटा देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर एक और पेपर कटिंग का क्वेश्चन देके इसको भी जूम कर लेते हैं, बनाते हैं, एकदम आसानी से बन जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस इसमें जो जैसा जैसा दिया गया उसी प्रकार हमको फॉलो करना है, आसानी से हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें देखिए कितना पार्ट बनेगा, देखिए ऊपर में भी है और नीचे में भी डबल बनेगा, यानी कि अगर हम इसको बंद कर दें तो हमें कितना चाहिए? देखिए पहला में डबल पार्ट, यानी कि एक जो है यहाँ पर वृत्त आ जाएगा और उसके अंदर में भी एक ऐसा जो कर्व दिया गया है ऐसा बनेगा, ठीक है। और जब 2 ऊपर पलटेगा तो सेम इसी प्रकार ये पैटर्न फोड़ेगा, यानी कॉर्नर पर जो 2 वृत्त चलाया जाएगा और ये वाला पार्ट ऐसा कुछ बनेगा ऐसा, और ये वाला फिर पार्ट ऐसा बनेगा, ऐसा हमें फिगर चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये गड़बड़ कैसे दिया गया। यहाँ पर 4 वृत्त तो दिया गया है, लेकिन जो इस कॉर्नर में जो है ये कॉर्नर गलत है, कॉर्नर जो तिरछा बनना चाहिए, इस कारण ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखें, यहाँ पर ये गलत हो गया क्योंकि वृत्त जो है कॉर्नर में नहीं है, इस कारण ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखें, यहाँ पर बीच में जो है वृत्त नहीं होना चाहिए, इस कारण ये गलत हो गया। चौथा ऑप्शन कहीं, क्योंकि यही करेक्ट होगा कि 4 कॉर्नर में दिया गया है और ये सभी जो है कर्व टाइप के यहाँ पर ऐसा बंद हो रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो रहा है। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट कथन देखिए, सभी चेरी गुलाबी हैं। देखिए सभी चेरी को हम सी से लिखते हैं, सभी चेरी क्या है? गुलाबी। गुलाबी को हम जी से लिखते हैं। उसके बाद देखिए कुछ नीले गुलाबी हैं, यानी कि कुछ नीले जो है, यानी कि नीले वाला पार्ट को हम एन से लिखते हैं, कुछ नीले जो है गुलाबी है, ऐसा कुछ टच करेगा। उसके बाद निष्कर्ष देखिए, यहाँ पर है फर्स्ट में कुछ नीले चेरी नहीं है, यानी कुछ नीले वाला पार्ट जो है चेरी नहीं है। देखिए इस वाले चेरी के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए चेरी में अगर यहाँ पर टच किया रहता तो यहाँ तो कंफर्म रहता जो कुछ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर नहीं टच कर रहा है। देखिए अगर हम इसको पूरा अगर अंदर की तरफ बना दे इस प्रकार तो ये तो हो सकता है और ये भी नहीं भी हो सकता है, इसलिए जो है ये कंफर्म नहीं है, इस कारण ये गलत हो जाएगा, यानी कि पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा देखिए, सभी गुलाबी चेरी है, यानी कि सभी गुलाबी बड़ा वाला पार्ट जो है चेरी नहीं, कुछ हो सकता है क्योंकि इसमें तो इतना ही घिर रहा है, यानी कि कुछ हो सकता है, पूरा नहीं होगा, इस कारण ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए, कुछ गुलाबी चेरी है, यानी कि कुछ गुलाबी बड़ा वाला पार्ट जो है ये कुछ गुलाबी चेरी, यानी कि अंदर में इसका थोड़ा सा पार्ट तो आ रहा है, इस कारण ये कुछ हो सकता है, यानी कि केवल जो है तीसरा अनुसरण करेगा। जिनको समझ में नहीं आया है आप लोग रिपीट करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके बेझिझक बताइए। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन दिया गया जिसमें 1 से 6 तक संख्या दिया गया, उस पर हमें 4 वाले फलक के विपरीत बताना है कौन सा संख्या है। इसमें कॉमन देखिए क्या क्या दिया गया है। देखिए 3 और 3 कॉमन है, यहाँ पर देखिए 3 3 कॉमन है, यानी कि 3 3 कॉमन हो गया। उसके बाद देखिए 3 के बाद यहाँ क्या है? 1 है। 3 के बाद यहाँ पर क्या है? 5 है, यानी कि 1 और 5 विपरीत हो जाएगा। उसके बाद बच्चा कौन सा? 2 और 6 विपरीत हो जाएगा, यानी कि 4 तो यहाँ तो नहीं दिया गया, यानी कि 4 का विपरीत वही होगा जो संख्या कॉमन दिया रहता है, यानी कि 3 हो जाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे ये संख्या ऊपर में संबंधित उसी प्रकार हमें ऑप्शन में बताना है। अगर आप ध्यान से देखें 9 का दुगुना 18 और 18 का दुगुना 36, यानी कि उसी प्रकार 18 का दुगुना 36 और 36 का दुगुना 72, यानी क्रॉस किया गया है। उसी प्रकार देखिए 16 का दुगुना 32 और 32 का दुगुना 64, यानी कि फर्स्ट संख्या ही सही दिया गया है। यहाँ पर देखिए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हमें बताना है। ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर पहला देखिए सिंपली काउंट करते देखिए, एक ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5, ये 6, ये 7। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक राउंड ये वाला हो जाएगा, यानी कि ये 8 हो चुका है टोटल। अभी तक हमने टोटल 8 गिन चुके हैं। उसके बाद देखिए इसको पहले हम सभी को मिटा देते हैं, क्योंकि 8 यहाँ पर लिखते हैं। अब कॉम्प्लिकेटेड देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर पहले 8 लिख लेते हैं। अब देखिए डिफरेंस कैसे, देखिए ये वाला पार्ट जो हम यहाँ कलर कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा, बस
यहाँ ये वाला पार्ट जो ये एक बनेगा 9 बन गया, ठीक। अब ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट जो आ रहा है ये 10 हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए ये वाला पार्ट को हमने यहाँ पर इस तरह यहाँ अंदर नहीं लाया था, यानी कि ये वाला पार्ट जो बनेगा पूरा यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक राउंड ये वाला पार्ट बनेगा, ये कितना हो जाएगा पूरा ये बनेगा तो ये 12 हो जाएगा, यानी कि अभी तक हम टोटल हमने 12 डिसाइड कर लिया। फिर से इसको मिटाते हैं थोड़ा, देखिए 12 तक हमने की कर लिया है। उसके बाद देखिए एक ये वाला पार्ट बनेगा, ये कितना हो गया, ये 13 हो चुका। अब बचा एक ऑप्शन जो एक बनेगा, देखिए क्या कहाँ बन रहा है, क्योंकि हमने उसको छोड़ दिया था। अगर ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट जो जा रहा है पूरी तरह से यहाँ तक जा रहा है, ये वाला पार्ट बन जाएगा एक 14, यानी कि टोटल जो इसमें 14 त्रिभुज बन रहा है। देखिए जिनको समझ में नहीं आया आप लोग खुद से कीजिएगा, तो जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बारी बारी सबको देखिए कॉर्नर बनाना है, बस इसमें देखिए त्रिभुज कैसा बना, 3 कोना किस में बन रहा है, चौथा कोना उसमें नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको आसानी से अपने से देखना पड़ेगा, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया, कैप्चरस को इस प्रकार लिखा गया है, डेकोरेट को इस प्रकार लिखा गया, तो हमें बताना है एजुकेटर को कैसे लिखा जाएगा। अगर आप देखो पहला अक्षर जैसे शुरू हो रहा है उसी प्रकार ये आगे बढ़ रहा है, यानी कि सी जो पहला अक्षर देखिए स्मॉल है तो यहाँ पर इसका विपरीत लिखा गया, पहला अक्षर विपरीत होना चाहिए। उसके बाद उसी प्रकार ये स्मॉल जो दूसरा अक्षर जो दिया गया है वो जो है स्मॉल होना चाहिए, यानी कि एजुकेटर में हम ध्यान से देखें तो पहला अक्षर से हमें इसका विपरीत लिखना था, ई का क्या हो जाएगा वी का 22 होता है, उसी प्रकार दूसरा में छोटा लिखना है, उसी प्रकार डी का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या है यू है, यू का हमें कितना लिखना होगा, इसका विपरीत लिखना होता है, यू का एफ होता है यानी कि 6 हो जाएगा। सी का विपरीत लिखना होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी हमने यू का कर लिया तो इसके बाद जो स्मॉल ही लिखाएगा उसी प्रकार, तो सी का 3 ही रह जाएगा। अब हमें विपरीत करना पड़ेगा, यानी कि कितना है ए का कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब हमें उसी प्रकार रहना देना है, टी का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए हमें पलटना है, ओ का कितना होता है एल, यानी कि 12 हो जाएगा। और लास्ट में क्या है आर है, तो आर का उसी प्रकार रहना जाएगा, यानी 18 रह जाएगा। यानी कि ऐसा कौन सा दिया गया है, थर्ड ऑप्शन दिया गया, करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया, पहला अक्षर जो जिससे शुरू हो रहा है उसी प्रकार हमें करना है। देखिए सी जो यहाँ पर था ये 24 से शुरू हो रहा है, क्योंकि इसका विपरीत लिखा गया, और दूसरा डिजिट जो है सेम उसी प्रकार रहने देना है। देखिए नहीं, एक को हमें चेंज करना है, एक को रहने देना है, एक को चेंज करना है, एक को रहने देना है। अगर फर्स्ट के अनुसार होना चाहिए, ठीक है, यानी कि फर्स्ट में देखिए हमें चेंज करना था ई का, तो ई का चेंज कर दिए थे, यानी कि आप समझ चुके होंगे, तो इसलिए आप आसानी से इसको रिपीट कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन दिया है, कुत्ता का संबंध कुतिया से तो बैल का संबंध किससे होगा। देखिए विपरीत लिखा गया, यानी कि स्त्रीलिंग बनाया गया, तो कुत्ता का कुतिया होता है तो बैल क्या हो जाएगा गाय हो जाएगी, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम का बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया, दिए गए आरेख में बसों की कुल संख्या में बताना है, यानी कि बस वाला पार्ट कौन सा, ये वर्ग जो बना हुआ है आयत जैसा जो है, इसमें हमें कुल बसों की संख्या बताना है। यानी कि जो इसमें टोटल काउंट कर लेते हैं कितना दिया गया 6 2 8 और 8 ये कितना हो गया 4 3 7, यानी कि टोटल कितना हो गया 8 7 15 हो गया, यानी कि टोटल कितना बस हो गया 15 बस, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और प्लेलिस्ट में इसका बना हुआ है, जिन लोगों ने सारे वीडियो को नहीं देखा आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख सकते हैं। और साथ में सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, और इसको सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक दिया गया, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।